हेलो मित्रों, नमस्कार। आज 12 अक्टूबर दिन शनिवार। अब तक की सभी बड़ी खबरों को आइए जानते हैं। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा के दुखद निधन के बाद अब उनकी जगह पर नोएल टाटा को नियुक्त किया गया है और इस तरह से अब नोएल टाटा को टाटा ट्रस्ट का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। दरअसल नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई और इस नियुक्ति के साथ ही अब नोएल टाटा सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के 11वें और सर रतन टाटा ट्रस्ट 6वें चेयरमैन भी बन चुके हैं। नोएल टाटा नवल एस टाटा और सिमोन एन टाटा के बेटे हैं। नोएल टाटा पिछले 40 वर्षों से टाटा ग्रुप का हिस्सा हैं और उनके पास ट्रेंट जैसी कई बड़ी कंपनियों की कमान रही है। इसके अलावा वे अभी वर्तमान समय में टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड के सदस्य हैं। इसके अलावा नोएल टाटा वर्तमान समय में टाटा स्टील और टाइटन कंपनी लिमिटेड के वाइस चेयरमैन भी इसके अलावा टाटा सन्स में 65.9% की हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट की जबकि 12.87% की हिस्सेदारी और आधा दर्जन टाटा ग्रुप की कंपनियों नोएल टाटा ने ब्रिटेन की सक्सेस यूनिवर्सिटी से अपनी शिक्षा हासिल की। इसके अलावा नोएल टाटा ट्रेंट, टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, वोल्टास और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी हैं। और इस तरह से अब रतन टाटा की जगह पर नोएल टाटा को टाटा ग्रुप्स में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिला है। ऐसे में अब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी इंडिया गठबंधन जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने भी जम्मू कश्मीर में अपनी समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तरफ से इसको लेकर एक समर्थन पत्र उपराज्यपाल को भी सौंपा गया है। हाल ही में संपन्न हुए जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस 52 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस की सहयोगी गठबंधन पार्टी कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल की है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 29 सीटों पर और पीडीपी ने 3 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 1 जीत दर्ज की है। तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवारों ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक दल ने अपने उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को एनसी के विधायक दल का नेता चुना। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि 7 में से 4 निर्दलीय विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को अपना समर्थन दिया और जिसे पार्टी का विधानसभा में आंकड़ा बढ़कर 46 तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को संबोधित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा है कि समस्याओं का समाधान युद्ध के मैदान में नहीं निकल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के अलग अलग भागों में जारी संघर्षों का सबसे नकारात्मक प्रभाव ग्लोबल साउथ के देशों पर पड़ने का उल्लेख करते हुए यूरेशिया और पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता की बहाली का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि स्वतंत्र, मुक्त, समावेशी, समृद्ध और नियम हिंद प्रशांत पूरे क्षेत्र में शांति तथा प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि दक्षिण चीन सागर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा दृष्टिकोण विकासवाद का होना चाहिए, न कि विस्तारवाद का। वहीं चल रहे अलग अलग देशों में संघर्षों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि चाहे वह यूरेशिया हो या पश्चिम एशिया, हर कोई चाहता है कि यथाशीघ्र शांति और स्थिरता बहाल होनी चाहिए।